सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, वो भी स्पेशल इलेक्ट्रोफिलिक। ध्यान रखिए कि दोस्तों ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक है। तो मैं बता दूं कि इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वाली वीडियो में सेट-ज़ेप रूल और E1 E2 रिएक्शंस कवर कर दी थी। अब ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक आया है एडिशन ऑफ एल्कीन्स। तो एडिशन ऑफ एल्कीन्स, आपको पता हो कि एलिमिनेशन और एडिशन में दिक्कत क्या होती है। तो लोगों को दिक्कत आती है डिफ्रेंशिएट करने में कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। तो इसको टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ। एडिशन रिएक्शन में सिंपल वर्ड है ऐड। यहाँ पे कोई चीज़ हटती नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऐड होती है। जैसे कि कोई भी मैंने कंपाउंड लिया, ऐसे लिया मैंने, यहाँ पे एक्स और वाई, यहाँ पे भी एक्स और वाई। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पर डबल बॉन्ड लगा है। अगर मुझे इस पर एडिशन रिएक्शन करानी है तो मैं इस पर एक कंपाउंड, जैसे भी हाइड्रोजन हो गया या मैंने HBr ले लिया, तो अब इसमें ये कंपाउंड इसमें ऐड हो जाएगा। ये देखिए कैसे होगा, यहाँ पे H लग जाएगा और यहाँ पे Br लग जाएगा, और ये तो कार्बन की वैलेंसी फुलफिल थी ऐसे। तो ये है आपका एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में ध्यान रखिए कोई भी चीज़ लॉस नहीं हुई, किसी भी चीज़ का कोई भी ग्रुप गया नहीं है, कहीं भी कुछ लॉस नहीं हुआ है, खाली चीज़ें ऐड हुई है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, अगर आप ऐसे देखें, इसमें मैंने Br लगा दिया, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। तो अब देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, अगर आप इसका HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो करेगा कि जो Cl माइनस है ये Br की जगह ले लेगा। मीन्स ये Br अब यहाँ पे हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये वाला कंपाउंड बनेगा CH2Cl। अब देखिए यहाँ देखिए कि यहाँ पे एक लॉस हुआ है, हमारा लॉस हुआ है ब्रोमीन का, यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है ब्रोमीन का, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई लॉस नहीं हुआ है। लॉस ब्रोमीन का हुआ है और उसकी जगह लग गया है Cl। तो यही होता है सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन, मतलब कि उसकी जगह कोई हट जाए और दूसरा लग जाए तो वो सब्स्टिट्यूशन, और अगर सिर्फ ऐड हो, कोई तरह का कोई भी लॉस ना हो, तब वो होता है एडिशन रिएक्शन। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया हो कि एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या अंतर होता है। अब हम लोग अपना टॉपिक में आते हैं, एडिशन ऑफ एल्कीन्स। तो वो एल्कीन्स में क्या होता है, जब एल्कीन्स है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जैसे कि ये है जिसमें डबल बॉन्ड हो। आपको पता ही है कि ये नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड होता है, ऊपर वाला पाई बॉन्ड होता है ना। तो रिएक्शन और एडिशन ऑफ एल्कीन्स वो भी इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और फिलिक मीन्स लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग। अब देखिए कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन कब प्यार कर सकती है, किसी चीज़ को इलेक्ट्रॉन कब चाहिए होगा, जब वो हाईली पॉजिटिव चार्ज हो। तो ये रहा मेरा इलेक्ट्रोफिलिक। अब इसमें चार्ज कौन सा होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखिए ये अब जो कंपाउंड मैंने बनाया है ये इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर सकता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसी का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक। मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक वो ग्रुप होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रो प्लस फिलिक, इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन, फिलिक मीन्स लविंग। तो आप देख सकते हैं कि ये क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसे एक तरह से ये लव कर रहा है, तभी होता है इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक दोस्तों क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक ऐसा होता है उसमें माइनस होता है। न्यूक्लियोफिलिक मीन्स न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग में पॉजिटिव चार्ज, अगर अब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अभी हम लोग का इस पे कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न खाली इलेक्ट्रोफिलिक में है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक में ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग। तो आप डायरेक्ट पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों जब हम लोगों ने ये इथीन लिया और इसको जब HBr में हम लोगों ने इसकी रिएक्शन करवाई तो हमें एक कंपाउंड मिला, वो था ये 1 ब्रोमो इथेन। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड थे, CH2 डबल बॉन्ड, लेकिन अब यहाँ क्या है, वो ये डबल बॉन्ड टूट गया। एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं ना, तो ये डबल बॉन्ड टूट गया और इसकी जगह आ गया हाइड्रोजन। ये देखिए यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे CH2 था, लेकिन डबल बॉन्ड टूट गया और उसकी जगह आ गया है हाइड्रोजन। तो अब इस कार्बन की तो वैलेंसी फुलफिल हो गई, देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो गई है। अब हम लोग को दूसरी कार्बन की तरफ जाना है। यहाँ पे भी CH2 था, यहाँ भी CH2 लगा है, लेकिन अब यहाँ पे जो ऐड हुआ है वो है Br माइनस, यहाँ पे Br ग्रुप ऐड हुआ है। तो मीन्स हमको एक ये सिंपल एग्जाम्पल है मैंने दिया है आपको एडिशन रिएक्शन का, कि अगर आप इथीन को अगर HBr से रिएक्ट करवाए तो आपको 1 ब्रोमो इथेन मिलेगा। जहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा और इन दोनों डबल बॉन्ड की जगह एक जगह आ जाएगा H जो यहाँ आ गया और एक जगह आ जाएगा Br जो यहाँ आ गया है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं और अब हम लोग बात करते हैं एल्कीन्स की भी बात कर लेते हैं, एल्काइंस की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि दोस्तों जब हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन कराई तो आप ध्यान रखिएगा कि एडिशन रिएक्शन में हमेशा जो बॉन्ड होता है वो टूटता है।
ठीक है। तो अब जब देखिए, जब मैंने यहाँ पे एडिशन रिएक्शन करवाई HCl से करवाई इस बार, तो ये क्या हुआ कि इसका एक बॉन्ड टूटा। यहाँ भी मैंने एक ही बॉन्ड टूटा था और यहाँ भी मैं एक ही बॉन्ड तोड़ूंगा। एडिशन रिएक्शन में खाली बॉन्ड टूटेगा तो सिर्फ वन ही टूटेगा, एक ही टूटेगा, दो नहीं टूटेंगे। तो यहाँ पे जब इसके बॉन्ड एक टूटेंगे तो यहाँ पे दो बॉन्ड बचेंगे। तो भाई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे दो बॉन्ड बचे। अब एडिशन क्या हुआ है, H चला गया है इधर, H चला गया इधर, यहाँ मैंने CH2 लिखा है। यहाँ पे पहले एक H था, यहाँ पे H जोड़ते तो मैंने CH2 लिखा है। और ये Cl है, Cl गया है यहाँ पे, ये देखिए ये मैंने Br लिख दिया है, Cl यहाँ पे होगा, तो ये यहाँ पे गया है Cl। तो सेम रिएक्शन है दोस्तों, कोई बड़ी टफ बात नहीं है कि ये इथीन थी और अब मैंने इसको HBr से रिएक्ट करवाया तो 1 ब्रोमो इथीन मिला, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड जो है वो टूट गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तब भी एक बॉन्ड टूटेगा तो वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये सिंपल फंडा है। तो दोस्तों अब आते हैं सबसे इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पे, वो है इसका मैकेनिज़्म। तो मैकेनिज़्म हमारे 3 स्टेप में काउंट होता है, तो स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो सबसे पहले स्टेप 1 की बात करते हैं। तो स्टेप 1 में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक, जैसे कि मैंने HCl लिया है, तो अब ये क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है तो ये टूटेगा, ये आयनाइज होगा। तो इसको मैंने तोड़ दिया है HCl बन गया है H+ और Cl-। तो ये तो आपको तोड़ना आता ही होगा कि ये Cl जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लेगा, और H का पॉजिटिव चार्ज होता है तो H+ और Cl-, ये हमारा जो आयंस में है वो टूट गया। तो हमारा हो गया स्टेप 1 कंप्लीट। अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या होता है, जब हम लोग को यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है तो अब होगा क्या, क्योंकि ये H+, पहले ये सबसे पहले H+ आएगा। अभी दोस्तों पहले Cl नहीं आएगा, सबसे पहले जो अटैक करता है वो H+ करता है। Cl जो है वो दोस्तों सेकेंड स्टेप में करता है, लेकिन HCl जो है सबसे पहले H ऐड करता है। तो क्या होगा कि जब इसका बॉन्ड टूटेगा तो दोस्तों देखिए, जब मैंने इसका बॉन्ड तो अब ये H यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे इस तरह से आराम से आ जाएगा। अब क्यों आएगा, क्योंकि आप देखिए ये है यहाँ पे डबल बॉन्ड, नीचे वाला होता है सिग्मा बॉन्ड और ऊपर वाला होता है पाई बॉन्ड। और आपको पता है कि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है ना। पाई में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो एक समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक नेगेटिव चार्ज तो बना ही लेंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज इस H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और ये जो H+ है अब यहाँ पे जुड़ जाता है। ये देखिए यहाँ पे CH2 था, ये CH2 था, और मैंने यहाँ पे इसके एक यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया। लेकिन आप बात जहाँ से देखिए तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाले कार्बन की तो वैलेंसी फुलफिल हो गई, 1 2 3 4, ये वाला कार्बन तो बढ़िया अपना वैलेंसी फुल कर दिया है। लेकिन ये वाला कार्बन, इसकी वो वैलेंसी अभी इनकम्प्लीट है। देखिए जब मैंने यहाँ पे H2 लिखा है तो मैंने यहाँ पे H2 लिखा है, लेकिन क्योंकि इसका एक बॉन्ड टूट गया है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और इसी को कहते हैं दोस्तों, जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इसे कहते हैं कार्बोकैटायन, इसे कहते हैं कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। अब जब ये कार्बोकैटायन, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो थर्ड स्टेप तो आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा कि थर्ड स्टेप में होगा क्या। ये मैंने स्टेप 2 था, अब यहाँ पे स्टेप 3 में लिख दूँ तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो ये था हमारा कंपाउंड था C+H2, ये अब C यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और Cl के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा और बना लेगा अपना ये कंपाउंड CH2Cl। ये हमारा हो गया फाइनल कंपाउंड। तो ये एक मैकेनिज्म है, बहुत ही ईजी है दोस्तों। स्टेप 1 में क्या होगा, जो पहले अपना इलेक्ट्रोफाइल है वो टूटेगा, आयनाइज होगा, तो H+ और Cl- में टूट गया, ठीक है। स्टेप 2 में क्या होगा, अब आपको पता है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत हाई होती है। जब दोस्तों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत हाई होगी तो वहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। उस नेगेटिव चार्ज को ये H+, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये H में क्या है, पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एडिशन हो जाए, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है कि हमें इस वाले कार्बन की तो वैलेंसी फुलफिल कर दी है, लेकिन इस वाले कार्बन की वैलेंसी फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इसका एक बॉन्ड टूटा है। और क्योंकि ये फुलफिल नहीं है इसीलिए इस कार्बन पे मैंने लिखा है प्लस चार्ज, इसी को कहते हैं कार्बोकैटायन। तो ये प्लस चार्ज बन गया। अब अपना स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 बहुत आसान है। स्टेप 3 में क्या होगा, जो ये कार्बोकैटायन है, ये तो फिर से मैं लिख देता हूँ दोस्तों, ये जो कार्बोकैटायन है बस इसमें अब ये क्या लेगा, ये इसमें देखिए दोस्तों पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये आराम से इस Cl को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और बना लेगा ये कंपाउंड CH3 CH2
HCl। बस ये इतना सिंपल इसकी मैकेनिज़्म है। सो गाइस, ये थी आपकी वीडियो एडिशन ऑफ एल्कीज में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, या आपको कोई कुछ नया ऐड करना है या कुछ ऐसा बताना है कि हम लोग अपनी वीडियो में ये भी ऐड करें, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ स्टार्ट लर्निंग।